नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं द रेट यू के पॉडकास्ट उत्कर्ष कुमार ऑफिशियल एंड पॉडकास्ट। आज के एमएनए मेन न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। शुरुआत करते हैं बिहार से ही, क्योंकि बिहार में चुनाव है और यहाँ पर सरगर्मियाँ जो है, चुनावी सरगर्मी और राजनीतिक उठापटक काफ़ी तेज़ है, उफान पर है। जिस तरह से बिहार के आरा में गंगा नदी जो है अपने उफान पर है और कई क्षेत्रों में जो है गंगा नदी के बाढ़ का पानी घुस चुका है और 300 से ज़्यादा जो घर हैं वो ज़मींदोज़ हो गए हैं, वो बाढ़ की पानी में बह गए हैं। जो घर कभी आशियाना हुआ करता था, जो इंसान वहाँ पर अपने बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे में रह रहा था, उसके मकान रातों रात और क्षण भर में जो है गंगा नदी, गंगा माँ की पानी में उस बाढ़ की चपेट में आने के साथ ही ढह के बह गई। इन मकानों की संख्या 350 से ज़्यादा है। पुलिस प्रशासन और की जो टीम है, सरकार जो है, कोई ख़ास असर नहीं डाल पा रही है और मकानों को बचाने में पूरी तरह से अक्षम है, क्योंकि आने वाले दिनों में और कई सारे लोग और उनके मकान जो हैं इस गंगा नदी के तट, ये कटाव पर सरेंडर करेंगे और वो मकान भी बह जाएगा और इसके तादाद हज़ार तक जाने की संभावना जताई जा रही है, बताई जा रही है। अब हम आ जाते हैं इस खबर पे, अपनी अहम खबर पे। साथ ही साथ बता दें कि इसी आरा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत सामग्री, बचाव कार्य देखने और प्रदान करने के लिए पूर्णिया से गए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ऐसे ही एक घर जो कि बाढ़ की चपेट में आके बह गई थी, उसमें आने से बहते बहते और डूबते डूबते बच गए। अब आते हैं हम खबर पर। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच जो है वो तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों के बीच जो है विरोधाभास बढ़ता जा रहा है, तू मैं बढ़ती जा रही है और मामला अब ये हो गया है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी कभी तेजस्वी यादव की डिग्री को लेकर सवाल उठाया करते थे, अब तेजस्वी यादव ने जो है वो जो है अपना कमर कस लिया है और आक्रामक तेवर के साथ सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि सम्राट चौधरी जो है वो 7वीं पास है, फेल है और उसके पास 10वीं की डिग्री नहीं है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, पास मार्कशीट नहीं है, डिग्री नहीं है। और इसके बाद कह दिया कि विदाउट 10th पास किए और 7वीं में फेल हुए सम्राट चौधरी को कैसे पीएचडी की डिग्री है। आपको बता दें, सम्राट चौधरी के पास एक पीएचडी, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की डिग्री है और वो कामराज यूनिवर्सिटी से मिली हुई है। इसी पर सवाल खड़ा किया है डिप्टी सीएम, एक्स डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कि जो छात्र 7वीं फेल हो, 10वीं पास नहीं हो, वो कैसे कामराज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल कर सकता है। सवालों के घेरे में अब सम्राट चौधरी आ गए हैं। बीते कुछ दिनों से विवादास्पद बयान और हर सदन के अंदर और बाहर के चलते वो विवादों में थे। और यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस्वी और ये जो सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर और पढ़ाई लिखाई को लेकर विवाद तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन और दिलचस्प वाकया है, वाकया बिहार का ही है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी और सम्राट चौधरी से आगे की चीज़ तो यहाँ का एक कुत्ता निकला है। आपको बता दें, बिहार में कुत्ता है जिसके नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र इशू कर दिया गया है और इस कुत्ते की तस्वीर जो आवासीय प्रमाण पत्र पे आई है वो पूरी तरह से स्पष्ट है, डिजिटल है और कलर्ड फोटोग्राफ है। ये कुत्ता सामने की मुद्रा में बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। ये मुस्कुराहट है या गाली है, ये प्रशासनिक अमले को, ये सरकारी कर्मचारियों पर, ये तो कुत्ता ही बता सकता है। फिलहाल कुत्ते के नाम पर आवासीय सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अब ये कुत्ता अस्थायी तौर पर, जो कि पहले फौरी तौर पर होगा, अब अस्थायी तौर पर बिहार का निवासी हो चुका है और इसके बाद इसके इस डोमिसाइल मिलने से और जिस हिसाब से इसका आवासीय प्रमाण पत्र बना है, अगर ऐसा ही भ्रष्ट कर्मचारी और अफसर बिहार का इसी तरह से और दानवीर बना और इसी तरह का लिबरलिज्म दिखाया, तो आने वाले दिनों में इस कुत्ते के पास जो है 8th, 10th और 12th की डिग्री भी हो जाएगी, जिससे ये ड्राइवर सरकारी महकमे में उसी अफसर या सरकारी कर्मचारी का हो जाएगा। और अगर इसने ग्रेजुएट पास कर लिया तो इसके वारे न्यारे हैं। और आजकल जिस हिसाब से अभी तेजस्वी ने सम्राट चौधरी के पीएचडी डिग्री पर सवाल उठाया था, तो अगर सम्राट के पीएचडी डिग्री फर्जी है, और इससे पहले भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के भी डिग्री पर सवाल उठा था, और अगर वो भी फर्जी है तो इस कुत्ते की भी डिग्री फर्जी हो सकती है। तो उस हिसाब से ये देश के रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हो गया है, हो जाएगा। और उसके बाद दोबारे न्यारे ऐसे आप आर्म फोर्सेस में, इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में
कुछ डॉग स्क्वाड देखते होंगे जो कि काफ़ी वेल ट्रेंड होते हैं और आर्म फोर्सेस को मदद के लिए मददगार साबित होते हैं जब भी इस तरह का कोई ऑपरेशन चलाया जाता है। अब ऑपरेशन से याद आया, ऑपरेशन महादेव जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के कगार पर है। बताया गया था कि कल हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किस तरह से 4 की तादाद में आतंकियों को घेर लिया गया है, कॉर्डन ऑफ एरिया को कर दिया गया था, सर्च अभियान जारी था, सर्च ऑपरेशन चल रहा था। 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। खबर यह है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया था। खबर यह है कि ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, मार गिराया गया है। वहीं एक आतंकी की तलाश है और ऐसी आशंका जताई जा रही है बाकी मीडिया एजेंसियों और चैनलों के द्वारा कि ये पहलगाम आतंकी हमले का अपराधी हो सकता है। हालांकि ये स्पेकुलेशन है तो इस पर नहीं जाइए। बाकी जो है बिहार की खबरों में अब ये भी है कि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद में मानसून सत्र के दौरान काफ़ी शोर शराबा, हंगामा, चिल्लम चिल्ली हो रही है। ये बिहार तक ही सीमित नहीं है। हालांकि बिहार में तो विधानसभा चुनाव है, वहीं दूसरी ओर देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो पार्लियामेंट है, जो अपर हाउस और लोअर हाउस राज्यसभा और लोकसभा है, वहाँ पर भी राज्यसभा में आज 2 बजे तक के लिए कार्यकाल ये जो ऑफिस था, सेशन था, उसे सस्पेंड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा में भी यही हालात हैं। विपक्ष जो है काफ़ी आक्रामक तेवर अपना रही है। राज्यसभा में जो है 2 बजे तक जो मामले को स्थगित किया गया है, स्थगन आदेश जो जारी किया गया है मानसून सत्र के आज की तारीख के राज्यसभा के सेशन का, उसका रीजन बताया जा रहा है बिहार का सर्वे जिसको लेकर विवाद जारी है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और 14-15 अगस्त को इस मुद्दे पर सुनवाई भी होगी। और आपको बता दें कि अगस्त महीने में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी, उससे पहले जो है विपक्ष इसके खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और काफ़ी विवाद का माहौल बन गया है। साथ ही साथ विपक्ष की मांग है कि पहलगाम आतंकी हमले पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण दें, जिसको लेकर भी काफ़ी वॉकआउट और विरोधाभास और स्थगन शोर शराबा लोकसभा और राज्यसभा में हो रहा है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें @UK पॉडकास्ट में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। अब हम कल मिलेंगे फिर नई सुर्खियों के साथ MNA में, जो कि है मेन न्यूज़ एनालिसिस M4 मेन N4 न्यूज़ A4 एनालिसिस। हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें प्रमोट करें, प्रोत्साहित करें, लाइक करना भी ना भूलें और ज़रूरत पड़ी तो कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।